हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोग कर रहे हैं आपके बारे में सुनी सुनाई बातें। अब आप कहेंगे सुनी सुनाई बातें, हाँ ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक रहेगा। सुनी सुनाई वो बातें जो लोग एक से दूसरे से बात सुनते हैं और फिर उन पर विचारधाराएं रखते हैं। उनको ना आधार होता है ना कुछ पता होता है, लेकिन वो उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, एक से दूसरे तक बातें पहुंचाते रहते हैं। तो वो क्या है ऐसी बातें जो लोग एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी जाएगी और नहीं भी, तो जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना तो आपके लिए ही होगी। और कमेंट्स करके बताना ये किसकी एनर्जी है, किसके बारे में बात हो रही है ऐसी। और एक लाइक तो बनता है। और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। देख लेते हैं आप लोग, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी मैं कैसे पिकअप कर पाऊँगी। तो सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं आपकी एनर्जी को पिकअप कर सकूँ। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कार्ड में यही दिख रहा है कि लोग जो हैं कोई बात का आधार नहीं है उन्होंने बस किसी से बातें सुनी हैं और वही बातें आपके बारे में कर रहे हैं। इसीलिए आज का टॉपिक रहा कि सुनी सुनाई बातें हो रही हैं। तो ये लोग जो हैं इन्होंने कहीं से बातें सुनी और ये आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बेहद लापरवाह इंसान हैं, जिसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान हैं। पर ऐसा वास्तविकता में नहीं है। आप अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करते हैं। आपने भरपूर कोशिशें की हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको उस जगह को छोड़ना पड़ता है या जाना पड़ता है। तो लोग यही कह रहे हैं कि आप तुरंत से मूव ऑन कर लेते हैं, घबरा जाते हैं, आप फेस नहीं करते मुसीबतों को और आप लापरवाह हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। बाकी लोगों का क्या है, लोग तो बात करते ही रहेंगे, पर आपने जिन कठिनाइयों को उठाया, जिन कठिनाइयों से आप गुजरे हैं, वो आप ही जानते होंगे कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाने की कोशिश की है। जी जान लगा दिया आपने, हर परिस्थिति में आपने समझौते किए, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई कि आपको मूव ऑन करना ही पड़ा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई कदम उठाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप पूरी तरीके से जिम्मेदारी व्यक्ति हैं, जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, आप जो भी देख रहे हैं। दो लोग तो बात करते ही हैं, उन्होंने कहीं से सुन लिया और वही बातें आपके बारे में करने लगे। बाकी लोग कहते हैं जो आप जीवन में हासिल कर लेते हैं आप उसके योग्य नहीं हैं। आपको जो चीज़ें मिली हैं वो चाहे आपने अपनी मेहनत से ही प्राप्त की हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप इस लायक नहीं थे कि आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। जो भी चीज़ हो आपके भाग्य में, जो भी लिखा ईश्वर ने और ईश्वर की कृपा होगी तो वो तो आपको मिलेगी ही। आप काफ़ी असफलताओं को देख लेते हैं, काफ़ी कठिनाइयों से गुजर जाते हैं, फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है या अच्छा हो ही जाता है। तो ये ईश्वर साफ साफ दिखता है कि यूनिवर्स, ईश्वर आपके साथ हैं, साथ देते हैं ईश्वर, क्योंकि सच्चे लोगों के साथ हमेशा भगवान का साथ रहता है। तो आप सही मार्ग पर हैं, सच्चा मार्ग आप पकड़ते हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तो यूनिवर्स आपका पूरा पूरा साथ देता है। तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हो जाता है। ये आश्चर्य में भी लोगों को डाल देते हैं ये बात कि आपके पास सब, आप ख़त्म से हो जाते हैं, सारा कुछ आपके पास से ख़त्म हो जाता है और फिर एक पोजीशन ऐसी आती है कि आप उठ खड़े होते हैं और आपके पास सब कुछ होता है। तो यही बात कर रहे हैं लोग कि आप डिज़र्व नहीं करते, आप इस लायक नहीं हैं कि आपको ये सब मिले, फिर भी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप लायक हैं। आपकी मेहनत जो आपके पास है उसके पीछे की मेहनत नहीं कोई देख रहा, कोई ये नहीं समझ रहा कि आपने इसके लिए क्या मेहनत की है। आपने दिन रात एक कर दिया अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। आपने सोचा, जब आप कठिनाइयों से गुजरे और आपने परेशानियां उठाई तो आपने ठान लिया कि अब जीवन में मुझे आगे बढ़ना है। रोते धोते बैठे रहने से कुछ काम नहीं चलेगा।
देखो बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत मजबूती से अपने आगे कदम बढ़ाए हैं। वो रोए धोए नहीं हैं, आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि पहले आप बहुत परेशान हो जाते थे, रोते धोते थे और सोचते थे अब क्या होगा, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब मेरे साथ क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा कर पाऊँगी, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिर वहीं ईश्वर आपके ही दिमाग में, आपके ही अंतर्मन में राहें खोल देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं और आप उठकर खड़े हो जाते हैं। तो यही है आपके साथ कि आपने फिर सोचा रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बीती ताय बिसारिए आगे की सुध ले। तो जो बीत गए दुख, जो कष्ट बीत गए हैं, अब उनको याद करने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे आगे ही बढ़ना होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं और आपने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश की है। लोगों का क्या, लोग तो सुनते हैं, वो बातें करते हैं और ये बातें फैला कौन रहे हैं, आपसे ही जलने वाले, आपके ही दुश्मन, आपके ही विरोधी, जो आपसे बेहद जलते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि आप आगे बढ़ें, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। तो यही लोग आपके बारे में उल्टा सीधी बात करते हैं कि आप इस लायक नहीं हैं कि आपको ये चीज़ें मिले, या कहाँ से ये सब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इन सब बारे में बात हो रही है। लेकिन जो आप मेहनत करते हैं उस मेहनत का परिणाम है और ईश्वर देख रहे हैं कि आपने कितने अच्छे रास्ते को अपनाया। तो जब यूनिवर्स देखता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते और आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। बस ज़रूरत होती है आपको एक कदम उठाने की। आप जब कदम उठा लेते हैं तब आपके लिए अपने आप ही स्वयं ही रास्ते बनते चले जाते हैं और आप वहीं एक ही जगह स्टक हो जाते हैं। आप परेशानी हैं उनसे जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो कोई आपकी मदद नहीं करता, भगवान भी नहीं करते, क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, उसका इस्तेमाल करो, उठो और झांको अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत है। हर इंसान के अंदर एक एक खूबी होती है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई हुनर ऐसा होता है जो वो अपने आप को निखार सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उसको दूसरों से दबने की, कुड़ने की या रोते रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाथ पैर दिए भगवान ने, बुद्धि दी, आंखें दी, सब कुछ दिया है भगवान ने आपको, तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। ये सोच आपने भी अब जागृत की है। तो लोगों का क्या, लोग तो बातें करते रहेंगे, उनकी यही बातें हैं, लेकिन आपसे बड़े जो लोग हैं, आपको जो जानते हैं, जिन्होंने आपकी तकलीफ़ों को देखा है, वो आपके बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं आपसे और कह रहे हैं, आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की और ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो आपके अपने लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय